हाउसवाइफ हो यानी कुछ नहीं करती। हाँ, हाउसवाइफ कुछ भी नहीं करती, बस एक जैसी जिंदगी को हर रोज जीती हैं। ये जुमला आप लोगों ने भी सुना होगा ना, कि मैं तो कुछ भी नहीं करती, बस घर पर होती हूँ। या किसी और के बारे में सुना होगा, वो तो कोई काम नहीं करती, बस घर पर होती है। कभी सोचा है घर पे होना कितना मुश्किल है? कभी सोचा है कि एक जैसी रूटीन को जीना हर रोज कितना मुश्किल है? हाउसवाइफ जो है बस घर पर रहती है, खाती है, पीती है और बस, बाकी तो कुछ भी नहीं। जब देखो इसके हाथ में मोबाइल होता है, जब देखो टीवी लगा के बैठी होती है। इसके ड्रामे नहीं खत्म होते, स्टार प्लस के ड्रामे देखती है और फिर ड्रामे करती है। ये ऐसे जुमले हैं जो हम तकरीबन हर दूसरी औरत के बारे में सुनते हैं, जो घर पर रहकर हाउसवाइफ कहलाई जाती है। हमारे माशरे में तो हाउस मेकर वाला लफ्ज यूज ही नहीं होता ना। अब पता नहीं ये फनी है या सैड, लेकिन अजीब सी बात नहीं है कि अगर कुछ ना करने वाली एक औरत एक दिन कुछ ना करे तो फिर पूरा घर जो है हिल के रह जाता है। हाउसवाइफ को किसी अलार्म की जरूरत नहीं होती। सुबह सवेरे जब आंख खुलती है, बच्चों को स्कूल भेजना है, शोहर ने दफ्तर जाना है, खाली पेट ना चला जाए। बच्चे की टिफिन में क्या होना चाहिए, और फिर जब बच्चों को भेज के घर बिखरे हुए घर को समेटना है, या फिर अगर हाउस हेल्प है भी तो उसके साथ लग के छोटी छोटी डिटेल्स पे नजर डालनी है। घर के कोने खुदरों की सफाई करनी है, गंदे बर्तन धोने हैं, गंदे कपड़े धुलवाने हैं। हम लोग कैसी जिंदगी गुजारती है ना, एक ही दायरे के गिर्द घूमती जाती हैं। जब आंख खुलती है तो जिम्मेदारियों की आंख तो पहले की खुली होती है। हम लोग कुछ भी नहीं करते। नाश्ता बनाते हैं, ख्याल रखते हैं कि घर का कोई फर्द भूखा ना रहे। बच्चों को तैयार करते हैं, मियाँ की तैयारी में हेल्प करवाते हैं, और खुद आईना देखना भी भूल जाते हैं। कोई ऐसा दिन भी होता है कि उनकी भी छुट्टी हो। मेरा आज का व्लॉग पाकिस्तान की या इस दुनिया की हर उस हाउसवाइफ के नाम है जो घर में रह के बच्चों को बड़ा कर रही है, जो घर में रह के अपने मियाँ के लिए आसानियां जमा कर रही है, जो घर में रह के घर के बड़ों की लाठी बनी हुई है, ऐनक बनी हुई है उनकी। हर उस माँ के नाम पे जो अपनी नींद कुर्बान करती है, जो अपनी बीमारी में अपना ख्याल नहीं रखती, जो अपनी पसंद सिर्फ इसलिए छोड़ देती है कि उसके शोहर को पसंद नहीं है, या फिर हर वो एक्टिविटी छोड़ देती है जिसकी वजह से उसके बच्चे या हस्बैंड जो है उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। इतवार है, मियाँ और बच्चे घर पर हैं, देर तक सोएंगे। सारा हफ्ता स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, मियाँ और दफ्तर जाते हैं, तो जाहिर है हफ्ते और इतवार के 2 दिन तो छुट्टी के होते हैं, इनमें तो उनको सोने दें। लेकिन नाश्ता तो उसी हाउसवाइफ ने बनाना है जिसकी कोई छुट्टी नहीं होती ना। असल मुश्किल ना घर के काम भी नहीं होते, असल मुश्किल होती है हर रोज एक जैसी रूटीन जीना। वही सुबह, वही रात, वही बर्तन, वही घर का फर्श, और वही सबसे मुश्किल सवाल कि आज क्या पकाना है। कोई संडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई सालाना छुट्टी नहीं। कैलेंडर बदलता जाता है लेकिन रूटीन नहीं बदलती। लोगों को लगता है हाउसवाइफ बड़ी सीधी होती हैं, मासूम सी होती हैं, इन्हें तो दुनियादारी का पता ही नहीं है, बाहर की दुनिया को तो फेस ही नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग मासूम भी होते हैं, बहुत समझदार भी होते हैं। हम लड़ सकते हैं लेकिन लड़ते नहीं हैं। हम चीख सकते हैं लेकिन फायदा नहीं है ना। हमें पता होता है कि हम टूट रहे हैं
कोई चीज़, कोई दुख हमें परेशान कर रहा है, लेकिन अगर हम शो करवा देंगे, अगर हम रोने बैठ जाएंगे, अगर हम कमज़ोर नज़र आएंगे, तो घर बिखर जाएगा। और फिर इसी रूटीन में हर किसी की पसंद का ख्याल रखते रखते कब जिंदगी की शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। और ये भी तो होता है कि कैरेक्टर बदल जाते हैं, काम वही के वही होते हैं, घर वही का वही होता है। सास अपनी जिम्मेदारियां बहू के नाम कर देती है, बेटियां अगले घरों में चली जाती हैं, वहां पर वही सर्कल फिर शुरू हो जाता है। हाउसवाइफ्स, बच्चे, मियाँ, घर, मेहमान। काफी ज्यादा सीरियस हो गया ना टॉपिक। चलें जी, आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, जो कि मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा फेवरेट। और मैं अब काम करती हूँ मेहनत से नहीं, थोड़ी चालाकी से। तो इस वीडियो में या इस व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने जो है ना फटाफट गाजरों को छीला, धोया, काटा और फिर उनको अच्छी तरह नरम होने के बाद, दूध में पकाने के बाद जो है ना मैंने मैश कर दिया था। और उसके बाद अच्छी सी भुनाई कर दें देसी घी डाल के। दैट्स ऑल। इतना ज्यादा मुश्किल करने की क्या जरूरत है कि पहले कद्दूकश करो, उसके बाद पता नहीं क्या कुछ करो। तो बुनाई में भी वैसे काफी मेहनत होती है, लेकिन चलें, हाफ ऑफ द एफर्ट जो है ना वो कट हो जाती है, कद्दूकश से जान छूट जाती है। तो आप लोग भी ट्राई करना कभी अपने लिए, और अगर किया तो मुझे बताइएगा। इस तरह की चीजें बनाने के बाद ऐसे लगता है कि अगर कोई तारीफ कर देगा तो सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत भी वसूल हो गई थी। हमें बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती ना, थोड़ा सा एहसास, थोड़ा सा ख्याल, थोड़ा सा प्यार। और इस व्लॉग को पर्सनली लेना, ये मेरे बारे में नहीं था, हर हाउसवाइफ के बारे में था। तो अगर आपके आसपास कोई हाउसवाइफ है तो उसका ख्याल करें, उसे वैल्यू दें। और अगर आप खुद हाउसवाइफ हैं तो लव योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।